नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, आई होप सो, सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक बाबा जी हैं, कैलाशानंद गिरी जी, उनके ऊपर। तो मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी बाबा का, किसी भी संत का, किसी भी भगवतधारी का विरोधी नहीं हूँ। मैं केवल वही बात बोलता हूँ जो शास्त्र में लिखी होती है। और ये जो कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं, मैं इनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें भगवान शिव का ये अभिषेक करते हैं, कभी सब्जियों से, कभी फ्रूट से, कभी दूध से, कभी दही से, कभी शहद से, कभी पंचामृत से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे भगवान शिव की भक्ति करता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर मेरे को कहीं से इनकी एक वीडियो मिलती है और इनके कुछ पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ के कुछ वचन मेरे को सुनने को मिलते हैं, जिससे मेरे को लगता है कि नहीं, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये बाबा जी जो हैं ये शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध बातें कर रहे हैं। अब बहुत लोग जो इनको मानने वाले हैं वो कहेंगे कि अरे ये बाबा जी तो उस पद पर आसीन हैं, ये तो वो पद पर आसीन है। सनातन धर्म की विडंबना ही ये है भाइयों कि कोई व्यक्ति केवल और केवल किसी पद पर आसीन है, चाहे वो कितना भी बड़ा पद हो, तो उसके विरोध में बोलना, विरोध में तो चलो किसी का भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसकी बात के विपरीत कोई बात करना सनातन धर्म में पाप हो जाता है। कि भाई वो तो उस पद पर आसीन है, तो उसकी बात के विपरीत अगर बात करोगे तो वो पाप है। और मेरे को लगता है बहुत सारे इनके जो फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे भी कि नहीं, ये बाबा जी सही हैं अपनी जगह, वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन मैं शास्त्र की बात करता हूँ और शास्त्र जो है वो अपनी जगह सही है। शास्त्र से ऊपर तो कुछ नहीं है ना भाई, ठीक है। शंकर परंपरा के अनुसार धर्म सम्राट पूज्य करपात्री जी महाराज, जब उन्होंने ये कह दिया कि बलि का वर्णन शास्त्रों में है, बलि जो है वो शास्त्रों में वर्णित है, तो उन्हीं के शिष्यों ने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुरी के शंकराचार्य पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी के वचन हैं। तो शास्त्र को मानोगे तो लोग पागल भी कह सकते हैं। राजस्थानी द्वादशी थे महाराज के, सब ने कहा गुरु जी का दिमाग खराब हो गया है, ये तो अब बलि प्रथा के समर्थक हो गए। कहा कि एक से एक हमारे शिष्य सब हमारे दुश्मन बन गए, गाली तो नहीं दी तो अभी निंदा करने लग गए और हमसे दूर हो गए। शास्त्र को मानोगे तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम अपने गुरुजनों की और बड़ों की हमेशा शिक्षाओं का पालन किया है, इसीलिए हम हमेशा शास्त्र की ही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा, भैया मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर नीचे बना। कृष्ण का मंदिर ऊपर है, कृष्ण की जो स्नान किया हुआ जल होगा वो हमारे सिर पे आएगा। अब मैं नंद गांव में रहूंगा। तो आज भी नंद भवन में, नंद गांव में भगवान शिव के जो मंदिर है वो बिल्कुल छोटे हैं। नीचे है महादेव और भगवान कृष्ण की जो ऊपर से स्नान करा हुआ नाली से जल आता है वो सबसे पहले महादेव के सिर पे आता है। बताइए क्या कहें हम? अब इन महाराज जी की कृष्ण भक्ति है, हमारी भी है, हम भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, लेकिन ये महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की महानता को दिखाने के लिए शिव निंदा कर रहे हैं। शिव निंदा ही है ये कि श्री कृष्ण का स्नान किया हुआ जो जल है उससे शिव जी अपना अभिषेक करवाना चाहते हैं। बताओ इन महाराज जी के कहने से क्या होता है? शास्त्र क्या कहता है? आइए शास्त्र किससे जानते हैं कि भगवान शिव क्या कहते हैं, शिव स्वयं क्या कहते हैं वो जानते हैं। आइए
लोग कहते हैं कि भगवान शिव भगवान विष्णु जी की भक्ति में, उनकी सेवा साधना में मग्न रहते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु स्वयं शिव जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान शिव, आप किसकी भक्ति करते रहते हो, आप किसके ध्यान में मग्न रहते हो, कौन है जो आपसे भी ऊपर है, कौन है जो आपसे भी बड़ा है। यहाँ पे स्वयं विष्णु पूछ रहे हैं। विष्णु को भी नहीं पता भगवान शिव किसकी भक्ति करते हैं। वो पूछ रहे हैं भगवान शिव से कि हे प्रभु, आप किसकी भक्ति करते रहते हो, कौन है जो आपसे भी बड़ा है। तो फिर भगवान शिव भगवान विष्णु को उत्तर देते हैं कि हे विष्णु, मैं किसी की भक्ति नहीं करता, मैं किसी का ध्यान नहीं करता, मैं किसी को नमस्कार तक भी नहीं करता। हे विष्णु, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं किसी की भक्ति नहीं करता। किंतु हे विष्णु, ये जो मूढ़ बुद्धि लोग हैं ना, जो अनबिलीवर्स हैं, ये जो मूढ़ बुद्धि लोग हैं, ये कहीं पापी ना बन जाएं, ये मनुष्य कहीं पापी ना बन जाएं, इसीलिए तरह तरह की लीलाएं करता रहता हूँ। मैं ध्यान इसीलिए करता रहता हूँ कि ये जो मनुष्य मेरे को जब देखेंगे तो फिर इनको भी प्रेरणा आएगी कि भक्ति करनी है, इनको भी प्रेरणा आएगी कि भक्ति करनी है, और ये पापी नहीं बनेंगे फिर। इसीलिए ध्यान करता रहता हूँ। मनुष्यों को भक्ति की प्रेरणा देने के लिए भगवान शिव ध्यान करने की लीला करते हैं, लेकिन हम लोगों ने भगवान शिव को ही भक्त मान लिया है। भगवान शिव ने स्वयं खुद कह दिया है पद्म पुराण में कि मैं किसी की भक्ति नहीं करता। विष्णु जी को कहा है, तथापि सर्वेषु शास्त्रेषु परा च अपरा विद्यास्ति, यत्र शिव महत्तम्य विद्यते तत्परा विद्या नात्र संशयाः, यत्र च पार्वती वल्लभ स्वमहात्म्य गुहाम भवति च विष्णवादि देवान् श्रेष्ठान् वदति तत्सर्वम् अपरा विद्या, अज्ञः नरः तस्मन्विष्य अगत्यवान् रुद्रमुखे विष्णवादि देवतानां प्रशंसा श्रुत्वा मोह वशादतान एवं शिवात अपि श्रेष्ठ मन्यते। पौराणिक संहिता, जो कि एक उपपुराण है, उसके 5वें पटल के 6 से 8वें श्लोक में कहा गया है, फिर भी सभी शास्त्रों में परा और अपरा विद्या होती है। जहाँ शिव महात्म्य का वर्णन है वही परा विद्या है, और जहाँ महेश्वर स्वयं अपने महात्म्य को गुप्त रखकर, जहाँ भगवान शिव अपने महात्म्य को गुप्त रखकर विष्णु आदि देवताओं को श्रेष्ठ कहते हैं, वह सब अपरा विद्या होती है। अज्ञ व्यक्ति उस विषय में अज्ञान के कारण रुद्र के मुख से विष्णु आदि देवताओं की प्रशंसा सुनकर मोहवश उन्हें शिव से भी श्रेष्ठ मान लेता है। बात खत्म। कि जहाँ जहाँ पर भी शास्त्रों में शिवजी का महात्म्य है, केवल वही शास्त्र परा विद्या हैं। जिन शास्त्रों में शिवजी ने अपनी महात्म्य को गुप्त रख करके, हम कहते हैं ना कि विष्णु पुराण, भागवतम आदि शास्त्रों में जो है भगवान राम कृष्ण, भगवान विष्णु आदि के अवतारों का जो है वो महात्म्य ज़्यादा है। वो इसी वजह से है कि शिवजी अपने महात्म्य को गुप्त रख करके विष्णु आदि या अन्य देवताओं का, लोग कहते हैं ना कि एक पुराण में कोई बड़ा है, दूसरे पुराण में कोई बड़ा है। ये क्यों है? ये इसी कारणवश है। वो वास्तविकता में वो देवता बड़े नहीं हैं, शिवजी से बड़े नहीं है वो देवता। असल में उन पुराणों में, आप विष्णु पुराण को ले लीजिए, भागवतम को ले लीजिए, उन पुराणों में भगवान शिव ने जिन जिन शास्त्रों में शिव के अतिरिक्त किसी और देवता का महात्म्य ज्यादा है, उस शास्त्र में भगवान शिव ने अपने महात्म्य को गुप्त रख करके अन्य देवताओं के महात्म्य को खुद ही बढ़ाया है। ये शिव ने ही बढ़ाया है, और इसको अपरा विद्या कहा जाता है। और इन्हीं शास्त्रों को पढ़ के, जिनमें दूसरे देवताओं का महात्म्य ज्यादा है, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति जो है, वो इनको शिव से भी श्रेष्ठ मान लेता है। वो समझता है कि शिव, रुद्र किसी की उपासना, किसी की भक्ति, किसी को नमस्कार करते हैं, जबकि पद्म पुराण में भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि मैं किसी की भक्ति नहीं करता। भैया, मैं किसी की भक्ति नहीं करता। समझ रहे हो?
तो अज्ञ व्यक्ति जो है, मूर्ख व्यक्ति जो है, वो रुद्र को भक्त मान लेता है। और इसीलिए पौराणिक संहिता में ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ये मान लेते हैं मोहवश कि शिवजी भी किसी की उपासना करते हैं, शिवजी से श्रेष्ठ भी कोई है। इस वजह से ये मूर्ख है, शास्त्रों में लिखा है। अब आगे इनकी एक और वीडियो देखिए। वैष्णव नहीं है, अर्थात भगवान राम के, कृष्ण के, विष्णु के सेवकों में शिव से बड़ा कोई सेवक नहीं है। तो इसलिए राम और कृष्ण, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। अब ये बात भी बहुत लोग मानते हैं जो शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते कुछ है नहीं, सिद्धांत उनका कोई है नहीं, ठीक है। वो यही मानते हैं कि शिव और विष्णु जो हैं वो एक दूसरे की आराधना कर लेते हैं, शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, शिव और विष्णु जो हैं ये तो एक ही हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी हम शास्त्र से देखेंगे। आइए। शिवद्वेषोऽपि विविधः समयात्र निरूपयते श्रोतव्यं सावधानेन शुद्ध निश्चलचेतसाम् विष्णवादिदेवता साम्यम् यो वदेदीश्वरे शिवे स दुर्भगः शिवद्वेष्टा द्वेषसत्तत्साम्यधीः शिवे शिवेन देवदेवेन सदृशो नास्ति सर्वथा यस्माद्विश्वाधिकं शिवः सर्वश्रुतिश्रुतः यतः श्रुतिः श्वाणस्य विष्णोर्णस्य वाद्विजः विश्वाधिकत्वं नैवोक्तं स्तोत्रार्थमपि सर्वथा। हे महात्माओं, शिव के प्रति द्वेष कई प्रकार के हैं, और ये जो द्वेष हैं ये कई प्रकार से उभरते हैं। उनके बारे में सुनो। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि भगवान शिव विष्णु के बराबर हैं या अन्य किसी देवी देवता के बराबर हैं, वो एक पाप कर रहा है और वो पापी है, और उसको एक शिव द्वेषी मानना चाहिए। आगे लिखा है कि जो ज्ञान भी शिव को विष्णु के बराबर बता दे या सिद्ध कर दे, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं, भगवान शिव की निंदा और भगवान शिव के प्रति द्वेष मानना चाहिए, क्योंकि वेदों में भगवान शिव को ही सर्वोच्च के रूप में ख्याति प्राप्त है। यानी अगर किसी के शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में शिवजी को विष्णु के बराबर सिद्ध भी किया गया है, लोग लेकर के आ जाते हैं ना कि देखो शिव और विष्णु तो एक हैं, यहाँ पे लिखा है, वहां पे लिखा है। अगर कहीं पे ऐसा भी लिखा है तो वो भी शिव द्वेष है। शिवजी की किसी से तुलना करना, शिवजी को किसी भी देवी देवता के बराबर बताना बहुत बड़ा शिव द्वेष है। यही शास्त्र वचन है। इसलिए महादेव को शालिग्राम का चरणोदक अत्यंत प्रिय है। इसलिए जितने भी उच्च कोटि के साधक हैं वो जब महादेव की सेवा करते हैं, सेवा के बाद महादेव के ऊपर शालिग्राम रख करके और गैया का दूध या गंगाजल चढ़ा करके उस अब ये महाराज जी खुद को शिव भक्त कहते हैं, और शास्त्रों में क्या लिखा है, शैव इतिहासों में क्या लिखा है, शैव शास्त्रों में क्या लिखा है, वो इनको नहीं मालूम है, और खुद को शिव भक्त कहते हैं। अब आइए, ये जो शालिग्राम को शिवलिंग के ऊपर रख करके और ये कर रहे हैं भगवान शिव का अपमान, इस बारे में भी जरा शास्त्रों से जानकारी ले लें। चक्रांक ग्राव साम्यण शिवलिंगे पूजनम शिवद्वेषः स तु द्वेषः सर्वथा निरयप्रदः शिवलिंगम शिवाकारम चक्रांक परस्तरः सह सन्निवेश महापापः संयुक्तो भवति ध्रुवम् अति उत्तम स्थान संस्थम शिवलिंगम शिवात्मकम पूजनीयम प्रयत्नन तृणीयाराधनम यथ। यानी कि शिवलिंग को
शालिग्राम के बराबर भी मानना शिव के प्रति निंदा है, शिव जी के प्रति द्वेष है। और ऐसे जो कृत्य हैं, ऐसे जो काम हैं, शिवलिंग को शालिग्राम के बराबर भी मानना, ये नरक की ओर ले जाते हैं। शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का पर ब्रह्म स्वरूप है और उसकी पूजा किसी बहुत अच्छी पवित्र अति उत्तम स्थान पर करनी चाहिए। और जो छोटे देवता हैं उनकी पूजा को त्याग करके केवल परब्रह्म परम पिता भगवान शिव के शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए। आगे फिर कहा गया है कि शिवजी की और माँ उमा की तुलना या उनको किसी के भी बराबर बताना जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि भगवान शिव और माँ उमा को वेदों में ही सर्वोच्च कहा गया है। वेद इस बात की गवाही देते हैं कि भगवान शिव शक्ति सबसे ऊपर हैं, सर्वोच्च हैं। और जो भी व्यक्ति ये कहता है कि शिवजी जो हैं वो विष्णु के बराबर हैं, दोनों एक हैं, वो वेदों को नकार रहा है और वेद उसको नकार रहे हैं। ना वो वेद को मान रहा है और ना वेद ऐसे व्यक्ति को मानते हैं। जो भी भगवान शिव को सर्वोच्च नहीं मानता वो चांडाल है। और दारू पीने वाले चंडाल से ऐसे व्यक्ति की तुलना की गई है, ये सच है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव को विष्णु के बराबर मानता है वो भी चांडाल ही है। उसकी भी तुलना मदिरा पीने वाले चांडाल से की गई है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव को विष्णु के बराबर मानता है, दोनों को एक मानता है, वो चांडाल है, चांडाल। शास्त्र वचन है, शास्त्र वचन। तो सभी श्रोताओं से अब आज्ञा चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दिया गया शास्त्र ज्ञान अच्छे से समझ आया होगा और मेरे से किसी भी तरह की त्रुटि, चाहे वो श्लोक उच्चारण में हो, मंत्र उच्चारण में हो या समझाने में हो गई हो, तो मेरे को क्षमा कीजिएगा। ये वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाने की मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं तो जो शास्त्र में लिखा है वो यथार्थ रूप से वैसा का वैसा ही आप सब तक पहुंचा दिया है। फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो क्षमा कीजिएगा। एक और रेफरेंस के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे एक शादीशुदा सुहागन केवल और केवल अपने पति के प्रति ही अपना पूर्ण समर्पण रखती है, वैसे ही जो द्विज लोग हैं वह केवल और केवल भगवान शिव के लिए ही अपना भक्ति भाव रखते हैं, अपना समर्पण रखते हैं। किसी और देवी देवता के लिए वो अपना समर्पण नहीं रखते। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो मोहवश अज्ञानवश भी भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और को सर्वोच्च मान के उसकी पूजा करता है, वो चांडाल है। और यही परम सत्य है। हर हर महादेव।